क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं फिर भी पैसे की कमी रहती है, और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं? क्या फर्क है दोनों में? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आरबी वाइब्स पर हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप पैसों की चिंता से आजाद होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए बहुत जरूरी है। और हां, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं उन आइडियाज की जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो कहते हैं रिच डैड। दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो लेकिन पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए, क्योंकि अगर तुम पैसों को समझना नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, अच्छी नौकरी ही सफलता है? यही तो हम सबको बचपन से सिखाया गया है। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी आपको सुरक्षा देती है, आजादी नहीं। अगर आपको यह बात अब तक रिलेटेबल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो बातें हैं वो आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल देंगी। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। ज्यादातर लोग हर दिन नौकरी करते हैं, सैलरी कमाते हैं और फिर सारा पैसा खर्च हो जाता है। फिर अगला महीना आता है और वही चक्र दोहराया जाता है। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसे लाती हैं, उन्हें कहते हैं एसेट्स, और जो चीजें पैसे ले जाती हैं वो हैं लायबिलिटीज। अब मान लीजिए आपने EMI पर गाड़ी ली, हर महीने पैसा जा रहा है, वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही गाड़ी टैक्सी के तौर पर चल रही है और हर महीने पैसे ला रही है तो वो एसेट है। सिंपल है ना? अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज, और यही फर्क धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देता है। अब आप सोचिए, आपके पास ज्यादा एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? कमेंट में जरूर बताइए, मैं हर अच्छे कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूं। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज की, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सब स्कूल में गणित, इतिहास, विज्ञान सीखते हैं, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे को संभालना कैसे है। न कोई बताता है टैक्स क्या है, न ये कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे के खेल के नियम नहीं समझोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए खेलते रहोगे। सोचिए, कितने लोग हैं जो हर महीने अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को कमाना तो सीखा लेकिन संभालना और बढ़ाना नहीं। अगर आपको भी लगता है कि स्कूल में हमें वित्तीय शिक्षा सिखाई जानी चाहिए थी, तो कमेंट में लिखिए, एब्सोल्युटली ट्रू। रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि रिस्क से डरना नहीं चाहिए, बल्कि रिस्क को समझना चाहिए। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, नौकरी सुरक्षित है। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क लो लेकिन सीख कर लो। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ रिस्क होता है। अगर आप सीखने के साथ रिस्क लेते हैं तो हर असफलता भी आपको मजबूत बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर्स हैं लेसन्स नॉट एंडिंग्स, यानी हर गलती एक सीख है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी पैसे के मामले में गलती की है तो उसे फेलियर मत समझिए, वो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। अब रॉबर्ट की सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने बताया कि दुनिया के लोग 4 तरह के होते हैं। पहला, कर्मचारी जो किसी और के लिए काम करता है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करता है। तीसरा, बिजनेस ऑनर जिसके पास सिस्टम होता है जो उसके लिए काम करता है। और चौथा, इन्वेस्टर जो अपने पैसों से पैसा बनाता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर पहले 2 हिस्सों में रहते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जबकि अमीर लोग रहते हैं बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर साइड में। अब सवाल है, आप किस साइड में हैं या किस साइड में जाना चाहते हैं? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। रिच डैड पुअर डैड किताब ये नहीं कहती कि नौकरी गलत है, वो बस ये कहती है कि जॉब करते हुए भी इन्वेस्ट करना सीखो, एसेट्स बनाओ और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अमीर बनने का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी ऐसी जिंदगी जहां आपको पैसों की चिंता ना हो,
जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, और यही तो हम सब चाहते हैं, है ना? अगर हां, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अब आने वाले सेकंड्स में मैं आपको बताने वाला हूं इस किताब की सबसे गहरी बात। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि इतना होना है कि तुम्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। यानी आपकी इनकम खुद चलती रहे, भले आप काम कर रहे हो या नहीं। ऐसे कहते हैं पैसिव इनकम, जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट का डिविडेंड या कोई डिजिटल बिजनेस जो अपने आप चलता हो। शुरुआत में मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन बाद में पैसा खुद चलता रहता है, और यही होती है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और अब बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की आखिरी और सबसे बड़ी सीख की। अमीर बनने के लिए पहले अमीर जैसा सोचो। अगर आपकी सोच छोटी है तो पैसे का मौका भी छोटा होगा, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा खुद आपके पास आएगा। रॉबर्ट कहते हैं, पैसा उस इंसान के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको कंट्रोल करता है? आपका जवाब ही आपकी वित्तीय स्थिति बताएगा। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, I'll make money work for me। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और आइडियाज की बातें करते हैं जो आपकी सोच, आपके पैसे और आपकी जिंदगी तीनों को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। किताब रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है। पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम करवाओ और अपनी जिंदगी के मालिक बनो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच को एक नया मोड़ देगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आरबी वाइब्स के साथ, क्योंकि यहां हम कहते हैं, नॉलेज इज पावर बट फाइनेंशियल नॉलेज इज फ्रीडम।